यस जेंटलमैन। देवांश जी, चंद्रिका जी, आई एम सो सॉरी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें आप पर शक नहीं करना चाहिए था, पर हम बहक गए थे। अब इतने सालों से हम एक साथ जुड़े हुए हैं, तो अचानक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट रोक देने की बात करना हमारी भूल थी। वी आर सॉरी। पर लगता है करणवीर सिंह की आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है। हाँ, क्योंकि उसी ने हमें बहकाया था, उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया और हम उसकी बातों में बहक गए थे। वी आर रियली वेरी सॉरी। ये सब करणवीर सिंह ने किया। चलिए पिछली बातों को भूल जाते हैं। हम ये चेक वापस कर रहे हैं और जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। बस एक और मौका दे दीजिए। हमारी कंपनी चेक्स से नहीं, भरोसे से चलती है। और मिस्टर मेहरा, आप तो हमारे दुश्मन के भड़काने पे भड़क गए, तो आप पर अब भरोसा कैसे करें हम? कल कोई और आपको भड़काएगा हमारे खिलाफ, तो आप फिर से हमारा साथ छोड़ देंगे? भरोसा हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। भरोसा गया तो सब गया, और आप भी अभी जा सकते हैं, दरवाजा वहां है। चंद्रिका जी, चंद्रिका जी, बस एक मौका दे दीजिए। सुना नहीं मासा ने क्या कहा? चंद्रिका सिंह चौहान का निर्णय ही आखिरी निर्णय है। देखिए, हमें आपके साथ काम नहीं करना है। हमें नए इन्वेस्टर्स मिल चुके हैं। आप लोग जा सकते हैं। देवांश जी, मैंने बोला ना, आप जा सकते हैं। दरवाजा उस तरफ है। अब मैं क्या करूं? कैसे पता लगाऊं कि सर ने आखिर ऐसा कर के दिया जो देवी हुकुम इतनी नाराज हो गई? कुछ समझ ना आ रहा हमारे को। फिर से देवी हुकुम का फोन। हम जानते हैं कि देव जो भी निर्णय लेगा वो कभी भी चौहान परिवार या फिर कंपनी के लिए गलत नहीं हो सकता, लेकिन इसका श्रेय हम तुम्हें नहीं देंगे। हमने तुम्हें बस ये कहने के लिए फोन किया है कि तुमने जो हमसे वादा किया है वो भूलना मत। अगले 15 दिनों में हमें हमारा बेटा वापस चाहिए। आप बेफिक्र रहिए देवी हुकुम। हमारे को हमारा वचन याद है। अपना सब कुछ देकर भी मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा करूंगी। कल 15 दिन थे और आज 14 दिन बचे हैं। जिस तारीख और जिस दिन का वादा मैंने आपसे किया है, उसी तारीख और उसी दिन पर देव सर आपके पास वापस लौट आवेंगे, और उस दिन से उन पर हमारा कोई हक ना रहेगा। हमारे को पता था देव सर अब देवी हुकुम का बुरा सोच ही ना सके। आज देवी हुकुम के साथ साथ अपने मारे भरोसे की भी लाज रख ली। थैंक यू। थैंक यू दादा। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा अभी। पापा साहब, मैं चलता हूं। खुश रहो बेटा, और ऐसे ही तरक्की करते रहो। मसब, साहब, ये क्या चंदा, अभी भी देव से ऐसे पेश आओगी तुम? इतने नाजों से हमने तुम्हें पाला है देव,
इस हाल में ज्यादा दिन नहीं रहने देंगे। बस 14 दिन और, फिर तुम अपनी असली जगह लौट आओगे। वसु ने मुझे ऑफिस जाने से मना किया था, फिर भी मैं गया। उसे कितना बुरा लगा होगा, अब मैं उससे क्या कहूंगा। धनी, आप आ गए? बहुत देर लगा दी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकूं, नौकरी ढूंढने में समय तो जावे ही है ना। अच्छा, वो कुरियर वाले दफ्तर गए थे? क्या कहा उन्होंने? फिर से बुलाया ना उन्होंने आपको नौकरी पर? कब से जाना है? कल से? वसु, मैंने जाते हुए कहा था ना कि मैं चौहान ऑफिस जा रहा हूँ। मैं वहीं गया था कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग के लिए। क्या? सच में? I'm sorry वसु, मैं जानता हूँ तुमने मुझे मना किया था, लेकिन आज मेरा मीटिंग में होना बहुत जरूरी था। I'm really sorry वसु। आपको जो सही लगा आपने वही किया। अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आज के बाद दोबारा ऐसा नहीं होगा वसु। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं टालूंगा, और मुझे भरोसा है कि आज के बाद तुम भी मुझे कभी ऐसे नहीं रोकोगी, खासकर बात जब मेरी फैमिली की हो। और वसु, मैं तो ऑफिस जाने के बाद भी वापस ही लौट रहा था, लेकिन एकदम से मासा का चेहरा मेरी नजरों के सामने आ गया और मुझसे रहा नहीं गया। मैं मासा को उन इन्वेस्टर्स के सामने हारते हुए नहीं देख सकता था, और भले ही मासा अपने मुंह से कुछ ना गए, लेकिन मुझे पता है कि मासा को मेरी जरूरत थी। जिस कंपनी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, जिस कंपनी ने हमें इतना कुछ दिया, आज उस कंपनी को मेरी जरूरत थी। देवी हुकुम ने आपसे बात की? लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी फैसला लेने से नहीं रोका। कंपनी को बचाने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, और मैं जानता हूं मासा की चुप्पी में ही उनकी सहमति थी। अब आप देखिएगा देव सर, अब वो दिन दूर नहीं जब देवी हुकुम आपको गले लगा लेगी। आप जल्दी अपने घर में वापस लौट जाएंगे। हम अपने घर लौटेंगे। अगर चाहेंगे तो दोनों साथ जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। अगर मासा को अपना बेटा चाहिए तो उन्हें अपनी बहू को भी अपनाना होगा। देखना वसु, मासा बहुत जल्द हमें अपना लेंगी। आप जो सपना देख रहे हैं वो अब कभी पूरा ना होगा देव सर। मैं देवी हुकुम से वादा कर चुकी हूँ कि आप हमेशा के लिए उनके पास लौट जाओगे, वो भी अकेले।